नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। एक दिन रुकने के बाद अमेरिकी बाजारों में फिर शुरू हुई ट्रंप रैली। बैंकिंग शेयरों की तेजी से डाउ जोन्स 20,000 के करीब। एशियाई बाजारों की मिलीजुली शुरुआत। औरोबिंदो फार्मा समेत 6 फार्मा कंपनियों पर अमेरिकी अटॉर्नी जनरल ने किया मुकदमा। ऊंची कीमतों पर दवा बेचने का लगा आरोप। क्लैरिस लाइफ साइंसेज का बड़ा करार। अमेरिकी फार्मा कंपनी बैक्स्टर इंटरनेशनल को बेचा इंजेक्टेबल बिजनेस। $62 करोड़ में हुई डील। डॉलर और कच्चे तेल में तेजी के बावजूद कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने का फैसला टाला। संसद सत्र चालू रहने का दिया हवाला। 2 साल की ऊंचाई पर पहुंचा व्यापार घाटा। सोने के इंपोर्ट में तेजी से नवंबर में 28% की बढ़ोतरी। एक्सपोर्ट पर नोटबंदी की मांग। और हंगामे की भेंट चढ़ा संसद का शीतकालीन सत्र। नोटबंदी पर सत्र के आखिरी दिन भी विपक्ष का विरोध जारी रहने के आसार। हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन और एक और बहुत बड़ा इवेंट इस हफ्ते का हमारे पीछे जाता हुआ। और जैसे सारे बड़े इवेंट्स के साथ हुआ है ग्लोबली, मजबूती के साथ अमेरिका में, मजबूती के साथ यूरोप में कामकाज होता हुआ। जब मैंने कहा सारे बड़े इवेंट्स, चाहे वो ब्रेक्जिट ले लें, डोनाल्ड ट्रंप साहब का चुना जाना ले लें, या इटालियन जनमत संग्रह ले लें, इनफैक्ट ओपेक नॉन ओपेक के बीच में सरप्राइजिंगली जो सहमति बनी, सबके बावजूद ग्लोबल इक्विटी मार्केट में मजबूती थी। और इस फेड पॉलिसी के बाद, एक दिन का दबाव के बाद, वापस अमेरिका में मजबूती के साथ कामकाज होता हुआ। क्या रणनीति होगी, क्या मार्केट्स के रिएक्शंस रहे, सब पर डिटेल में आगे चर्चा होगी। लेकिन सीएनबीसी आवाज के मार्केट से अनिल सिंघवी का मानना है कि भारतीय बाजारों में आज निफ्टी को बेचने के मौके होंगे। तो क्या रणनीति है अनिल की, निफ्टी को बेचने की स्ट्रैटेजी क्यों है? अनिल ही नहीं, बाजार पे एक और एक्सपर्ट विवेक गुप्ता साहब भी मेरे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी होगी डिटेल में चर्चा। लेकिन पहले इंपॉर्टेंट है ग्लोबल संकेत, और मेरे साथ मेरे सहयोगी नीरज वाजपेयी अब जुड़ते हुए। नीरज, ग्लोबल मार्केट से क्या संकेत मिल रहे हैं? ये मजबूती जो है तो इंटैक्ट नजर आ रही है? जी हाँ, बिल्कुल। भारतीय बाजारों के लिए तो अच्छे नहीं, लेकिन ग्लोबल मार्केट के लिए बेहद शानदार संकेत हैं। और जिस तरीके से अमेरिका में आप कल देखिए, एक शानदार रैली, एक दिन की रुकावट आई फेड की वजह से और फिर शुरू हो गई है, वहां पे कोई दिक्कत नहीं दिख रही। हालांकि इंट्राडे में थोड़ा सा मार्केट वहां से नीचे आया, 100 पॉइंट से ऊपर चला गया था डाउ, लेकिन स्टिल वहां पे तेजी बनी हुई है, क्योंकि जो इकोनॉमिक डेटा है वो इंडिकेट करता है कि अर्थव्यवस्था सुधर रही है, कंपनियां अच्छा परफॉर्म कर रही है, हाउसिंग डेटा बढ़िया आया, जॉब डेटा कम आया, जॉबलेस क्लेम कम हुए, तो वो जो तस्वीर बन रही है वो बहुत बेहतर है। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि डॉलर इंडेक्स 103 को पार कर गया है। वो चिंता बड़ी है इमर्जिंग मार्केट भारत जैसे देशों के लिए। तो यहां पे ये संकेत अमेरिका के लिए अच्छा है, लेकिन भारत के लिए खराब। दूसरा देखिए, गोल्ड में कल जबरदस्त 3% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। वो इसी वजह से कि जो लोग मान के चल रहे थे कि हेज है, वो नहीं है, सारी वहां पे तेजी फिजल आउट होती हो रही, क्योंकि डॉलर जितना मजबूत होगा गोल्ड उतना कमजोर होगा। तो हर 1 सेंट पे डॉलर के बढ़ने से गोल्ड आपको गिरता दिखेगा। क्रूड फ्लैटिस मोड में है, बहुत ज्यादा वहां उतार चढ़ाव नहीं है। यूरोपियन मार्केट को देखेंगे तो वहां से कोई खास संकेत नहीं है, फ्लैटिस सा मोड वहां पे भी था। लेकिन ये जो तस्वीर यहां बन रही है, दूसरा एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। कल 6 कंपनियां जो दुनिया की जानी मानी फार्मा कंपनियां, उनके खिलाफ अमेरिका में मुकदमा दायर हो गया है, क्योंकि माना जा रहा है 60 करके उन्होंने दाम बढ़ाए थे, उसमें एक भारत की कंपनी भी है। तो ये भी एक नेगेटिव खबर भारत के लिए। साथ ही आपका ट्रेड जो वहां से हो रहा है डॉलर की वजह से, वो भी घटता दिख रहा है। तो कुल मिला के अमरीकी बाजारों के लिए बहुत अच्छे संकेत हैं, लेकिन वो आपके लिए अच्छे ट्रांसलेट नहीं होंगे। वही डेवलप्ड मार्केट वर्सेस इमर्जिंग मार्केट्स का जो डिबेट है वही कंटिन्यू होता हुआ। विकसित बाजार अच्छा मोमेंटम दिखाते हुए, यूरोप में कल 1% की मजबूती थी, वो पहली बार रिएक्ट कर रहे थे एफओएमसी मीट के आउटकम पर। यूएस मार्केट्स में वापस मोमेंटम लौटता हुआ, डाउ 20,000 के लेवल्स, और वैसे भी रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों पे तो ऑलरेडी हम कामकाज देख रहे हैं अमेरिकन मार्केट्स में आता हुआ। तो वो जो ट्रंप रैली है वो कंटिन्यू होती हुई, हालांकि वो ट्रंप रैली है कि अब साल का एंड आ गया है, तो वो हम सैंटा रैली भी आते हुए देखते हैं ग्लोबली इक्विटी मार्केट्स में, शायद उसकी भी शुरुआत होती हुई नजर आए। पर ये ध्यान रखें, अमेरिका की जो मजबूती है ये भी होप्स पे ज्यादा है। एक्सपेक्टेशंस हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जब चेयर संभालेंगे तो बहुत तगड़ा स्टिमुलस होगा, इसीलिए वो डाउ में लगातार आउट परफॉर्मेंस है। तो होप रैली के थोड़े से कॉशन होने चाहिए। हमारे लिए दिक्कत की बात, जैसे नीरज एप्टली हाईलाइट कर रहे थे, डॉलर इंडेक्स की मजबूती। डॉलर जब मजबूत होता है तो ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स के लिए, ग्लोबल मार्केट्स के लिए एक दिक्कत की बात होती है। और डॉलर इंडेक्स
कल हम कह रहे थे 13 साल के उच्चतम स्तरों पे, आज वो इनफैक्ट 14 साल के हाईज के आसपास कामकाज करता हुआ। तो ये शायद उभरते बाजारों के लिए एक मुश्किल भरी बात होगी। अच्छा, जहां तक कल के मार्केट्स की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट था वेडनेसडे, देर शाम उसका आउटकम आया था। कल हमने उस पर रिएक्ट करा और हमारा रिएक्शन अच्छा सेशन था, मैं तो ये कहूंगा। एक बहुत बड़ा इवेंट और हम आसानी से उसे डाइजेस्ट करते हुए नजर आए। कल दिन भर उतार चढ़ाव के साथ कामकाज हुआ। हां, जरूर हम 1/3% के आसपास सेंसेक्स निफ्टी में फाइनली कमजोरी के साथ बंद हुए, लेकिन दिन भर बुल्स और बियर्स के बीच में एक अच्छा खासा टसल, एक अच्छी खासी लड़ाई देखने को मिली। पर एक दिक्कत की बात की, ऑलमोस्ट दिन के लोज के आसपास इंडियन मार्केट जाके कल क्लोज हुए। पर ब्रॉडर मार्केट्स में इंटैक्ट था मोमेंटम। मिड कैप्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे, स्मॉल कैप्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। 1/3-1/4% के आसपास इन दोनों पॉकेट्स में उछाल के साथ कामकाज हुआ। कल फार्मा और एफएमसीजी में प्रेशर था। नीरज हाईलाइट कर रहे हैं, फार्मा एक ऐसी पॉकेट होगी जो आज भी दबाव के साथ कामकाज करे, औरबिंदो फार्मा के नाम के आने के चलते। लेकिन आईटी और बैंक जैसे हेवीवेट से कुछ हद तक बाजार की कल मदद करने की कोशिश करी। एक मैंने दिक्कत की बात की कि कल हम लो पॉइंट पे जाके बंद हुए, ऑलमोस्ट नियर डेज लोज बंद हुए। दूसरी दिक्कत की बात, एफआई डीआई के आंकड़े। एफआई की कल फिर बिकवाली का आंकड़ा और वो 600 करोड़ रुपए के आसपास का है। इनफैक्ट डीआईएस भी बिकवाली कर रहे हैं, 177 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली का नंबर आता हुआ। तो ग्लोबल मजबूत है, पर मैं शायद वो डेवलप मार्केट्स की मजबूती ज्यादा देखूंगा, उभरते बाजारों की नहीं। डॉलर इंडेक्स में जो मजबूती है वो हमारे मार्केट्स के लिए दिक्कत की बात है। एफआईआईज ने जो कल सेलिंग करी है वो मूड बिगाड़ने का काम करेगी। और एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो है वीकेंड का फैक्टर। ये हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन है। ऐसे में आज के लिए रणनीति क्या हो? सीएनबीसी आवाज के मार्केट एडिटर अनिल सिंह भी अब मेरे साथ जुड़ते हुए। अनिल जी, हाय, गुड मॉर्निंग। शुरुआती कोट प्लेट पड़ रहा था आपकी सर, बिकवाली करने के मौके। एसजेएक्स निफ्टी इनफैक्ट दिखा रहा है कि 1/4-1/3% का दबाव। किन लेवल्स पे बिकवाली करने के लिए कंफर्टेबल होंगे और ये बिकवाली करने की रणनीति क्यों? गुड मॉर्निंग आशीष। जितना 8,200 के नजदीक मिले बेहतर है, क्योंकि एक चीज तो साफ दिख रही, पिछले 4 दिनों के जो हाईज बने हैं निफ्टी पर वो 8,225, 8,230 की रेंज में बने। उसके पार निफ्टी निकलने में कामयाब नहीं हुआ 4 दिन से लगातार। और दूसरा ये कि कल के जो डेटा है वो तो बेहद खराब है। इनफैक्ट पिछले कई दिनों में सबसे खराब डेटा कल ही के दिख रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि फिर ऐसे में ऊपरी स्तरों पर टिकना मुश्किल होगा। वैसे तो इंट्राडे में 8,150 के नीचे ही वीकनेस आ जाती है। कल हम उसके नीचे गए भी, लेकिन टिके नहीं, बस खुले नीचे थे और फिर से रिकवर हो गए। तो कल एक तरह से थोड़ी शॉर्ट कवरिंग का सहारा मिल गया फर्स्ट हाफ में। अब जो बिकवाली है वो बाजारों को ऊपरी स्तरों पर प्रेशर में रखेगी। तो मेरा मानना है कि 8,225, 8,250 इस रेंज को स्टॉप लॉस मानकर शॉर्ट करना चाहिए। और अब पहला सपोर्ट जो है वो निफ्टी पर 8,100, 8,125 की रेंज में है। यहाँ रुक गया तो ठीक, नहीं तो यहाँ पर 8,100 पर भी पुट में काफी बड़ी पोजीशंस बनी हुई है। और अगर इसके नीचे फिसले टिके तो फिर गिरावट और बढ़ेगी, फिर 8,000 तक भी निफ्टी जा सकता। तो अभी लग नहीं रहा है कि बहुत खरीदारी का मौका है। हाँ, एक चीज जरूर है कि अगर एशियाई बाजार हमारी बाजारों के खुलने तक मजबूत रहे तो हो सकता है हम उतनी बुरी शुरुआत न करें या पॉजिटिव शुरुआत भी कर सकते हैं। तो बेसिकली आइडिया ये कि 8,100 और 8,250 इस ट्रेडिंग रेंज को आपको ट्रेड करना है। तो जितना ऊपर 8,200, 8,225 की रेंज में बेचेंगे तो सेफ रहेंगे। कुल मिलाकर मजबूती नहीं दिख रही। दूसरा ये है कि बैंक निफ्टी में 18,150 के आसपास जो अहम सपोर्ट है, कल बाजार ने उसे होल्ड करने की कोशिश की, वहीं पे रिबाउंड हुआ है। तो आज कल के हाइज के आसपास 18,550 का स्टॉप लॉस लगाकर बैंक निफ्टी को भी शॉर्ट किया जा सकता है। 18,150, 18,200 आपको फिर से आते हुए दिख सकते हैं, वहां पर आप एक बार शॉर्ट पोजीशन कवर कर सकते हैं। तो अगर एशिया मजबूत हो तो आराम से इंतजार करें, ऊपर के लेवल्स पे आने दे बाजार को और उसके बाद थोड़ी सी पोजीशन हल्की करें। तो जब तक डेटा में सुधार ना हो तब तक एक संकेत साफ है कि ऊपर टिकना मुश्किल रहेगा बाजार। ओके, तो अनिल एक बात पॉइंट आउट करते हुए कि पिछले कुछ दिनों में सबसे खराब एफआई के आंकड़े आते हुए, तो वो दिक्कत की बात। और बिकवाली करने के मौके होंगे निफ्टी में, बिकवाली करने के मौके होंगे बैंक निफ्टी में। दोनों बेचने की सलाह, रणनीति आपकी लगातार स्क्रीन पर आती रहेगी। लेकिन बाजार पे एक और एक्सपर्ट 24 कैरेट फाइनेंशियल्स के विवेक गुप्ता साहब आप मेरे साथ जुड़ते हुए। विवेक, हाय, आपकी चार्ट की रीडिंग क्या कहती है? रणनीति निफ्टी पे क्या होगी? गुड मॉर्निंग आशीष जी। निफ्टी का ओवरऑल ट्रेंड देखें तो वीक है। निफ्टी ने जो 21 नवंबर को लो बनाया था 7916 का, उसके बाद निफ्टी ने एक राइजिंग ट्रेंड चैनल बनाया था। उस राइजिंग ट्रेंड चैनल का कल नीचे को ब्रेकआउट दे दिया है निफ्टी ने। जब इसने 8150 का लेवल ब्रेक किया तो मुझे लगता है शॉर्ट की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। अब 8145 के नीचे जाता है अगर निफ्टी कैश में तो शॉर्ट करना चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 8201। नीचे में 8065 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं।
बेचने की सलाह, कंडीशनल कॉल है 81.45 के नीचे बेचे। मेरे ख्याल से हम इन्हीं लेवल से थोड़ा सा ही ऊपर कल क्लोज हुए हैं, तो एसजेएक्स निफ्टी दिखा रहा है दबाव, तो शायद सेल रिकमेंडेशन आज के लिए होगी 8200 8201 के स्टॉप के साथ 8065 तक के टारगेट्स के लिए अप्रोच करने की सलाह। अच्छा विवेक जी, कुछ स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज हो तो वो भी शेयर करें। जिंदल स्टील मुझे चार्ट पे वीक लग रहा है। जिंदल स्टील को सेल कर सकते हैं करेंट मार्केट प्राइस पे 73.85 पे। स्टॉप लॉस रहेगा 75.05 का। नीचे में 72 तक के टारगेट देखे जा सकते हैं। सिमिलरली टाइटन भी वीक लग रहा है। टाइटन ने एक राइजिंग ट्रेंड चैनल से नीचे का ब्रेकआउट दिया है और ओवरऑल चार्ट पे वीक है। इसे भी सेल कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 320। नीचे में 310 तक के टारगेट देखे जा सकते हैं। ओके, तो निफ्टी को बेचने की सलाह है, 8065 के टारगेट्स के लिए अप्रोच करें और साथ साथ जिंदल स्टील और टाइटन इन दोनों ही मिड कैप स्टॉक्स में बिकवाली करने के मौके लेवल जो विवेक जी सुझा रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर। विवेक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब सोनम मेहता मेरे साथ जुड़ती हुई। सोनम ने सुबह सुबह कुछ और एक्सपर्ट से बातचीत कर रखी, कुछ और ट्रेडिंग आइडियाज उनके पास हैं। सोनम हाय, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग आशीष। सबसे पहला कॉल मैक्स ग्रोथ कैपिटल के आशुतोष सन्ना का है, जिन्होंने खरीदारी की सलाह दी है डॉक्टर रेड्डी में। उनका मानना है 3140 रुपए का लक्ष्य दिख सकता है, स्टॉप लॉस लगाए 3100 का। दूसरा कॉल है malkansview.com के विशाल मलकान का, जिन्होंने टेक महिंद्रा में खरीदारी की सलाह दी है 495 रुपए के लक्ष्य के लिए, स्टॉप लॉस लगाए 472 रुपए का। और तीसरा कॉल है एंजल ब्रोकिंग के अमर सिंह का, जिन्होंने डाबर को बेचने की सलाह दी है, लक्ष्य 260 रुपए के लिए, स्टॉप लॉस लगाए 281 रुपए का। ओके, तो सोनम की ड्रेस से भी क्यूज मिलते हुए अनिल और विवेक की तरह बिकवाली करने के मौके हैं। लेकिन कॉल्स थोड़ी सी मिक्स है स्टॉक स्पेसिफिक। जिंदल स्टील, टाइटन और डाबर, ये तीनों स्टॉक्स बेचने के मौके होंगे और डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज और टेक महिंद्रा में खरीदारी करने की सलाह। पर डॉक्टर रेड्डीज को इनिशियल चाल चलने दें, क्योंकि कल जो खबर आई है औरबिंदो फार्मा को लेकर वो बुरी है फार्मास्यूटिकल स्पेस के लिए। हो सकता है औरबिंदो फार्मा दबाव में, बाकी दिग्गजों में मोमेंटम आए, इसलिए मैं कह रहा हूं शुरुआती ट्रेड थोड़ा सेटल होने दें, खरीदारी करने के शायद चार्ट्स पे मौके नजर आते हैं 3140 के टारगेट्स के लिए। सोनम आपका धन्यवाद। और अब सीधे चलते हैं मेरे सहयोगी हेमंत घई के पास आज के टॉप 5 शेयर्स जानने के लिए, यानी कि आज के वो टॉप शेयर्स जो खबरों में से हरकत पर रहेंगे। हेमंत भाई गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग आशीष। स्टॉक्स रडार पर है? रडार पर है। देखिए ऑयल मार्केटिंग कंपनियां, यहां पर दबाव देखने को मिल सकता है। कल दिन के दौरान ऐसी खबरें चल रही थी कि हो सकता है पेट्रोल डीजल के दाम ना बढ़ाए जाएं। देखिए संसद चल रहा था और ये हवाला दिया गया है कि संसद के चलते हुए पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ाए गए, टाल दिए गए हैं। चर्चा थी वैसे बढ़ने चाहिए थे 4 से 5 रुपए प्रति लीटर तक, लेकिन ना बढ़ना ये नेगेटिव माना जाएगा। और देखिए वैसे भी सीएनबीसी आवाज ने कल देर शाम ही आपको बता दिया था कि इस बार बढ़ने वाले नहीं है पेट्रोल और डीजल के दाम। दरअसल डिमोनेटाइजेशन के चलते काफी सारे लोग परेशान हैं और ऊपर से ये एक परेशानी में और आग में कहते हैं घी का काम कर देती खबर। तो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में दबाव देखने को मिलेगा। लेकिन आशीष देखिए अच्छी खबर है ये एक तरह से एविएशन कंपनियों के लिए, जेट, स्पाइस जेट, इंटरग्लोब, तो एटीएफ के दाम भी नहीं बढ़े हैं तो इनके लिए राहत देखने को मिल सकती है। साथ ही औरबिंदो फार्मा, जैसा कि आप अभी कह रहे थे, इनके लिए खराब खबर आई है। यूएस में अटॉर्नी जनरल ने 6 जो दवा कंपनियां हैं उनके ऊपर मुकदमा किया है। जिस तरह से हम आपको हर रोज बता रहे हैं कि जेनरिक दवाओं की कीमतों को साठ गांठ करके बढ़ाया जा रहा था अमेरिका में, ये आरोप लगा हुआ है। और अब अटॉर्नी जनरल ने 6 कंपनियों को पर मुकदमा किया, उसमें इनका नाम भी शामिल है। सन फार्मा भी कल आपको याद होगा काफी तेजी से गिर रहा था, निफ्टी का सबसे बड़ा लूजर था। और औरबिंदो फार्मा की आज बारी है। इसके अलावा नजर रखिएगा दिलीप बिल्डकॉन पर 260 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है आंध्र प्रदेश से, यहां पर तेजी देखने को मिल सकती है। क्लैरिस लाइफ साइंसेज, ये स्टॉक तो आज जबरदस्त प्रदर्शन दिखाएगा। देखिए कल भी अच्छी तेजी यहां पर देखने को मिल रही थी, लोगों को लग रहा था कि ये अपना इंजेक्टेबल कारोबार बेच देंगे, लेकिन जिन वैल्यूएशंस पर बेचा है वो बाजार की उम्मीद से ज्यादा है। 4237 करोड़ रुपए इस कंपनी के हाथ लगेंगे उस इंजेक्टेबल कारोबार को बेचकर। यूएस की एक कंपनी को इन्होंने ये कारोबार बेचा है और अब इस कंपनी से आशीष होप्स ये होंगी कि ये शेयरधारकों को कितना पैसा लौटाएंगे, तो कितना स्पेशल डिविडेंड देते हैं ये मैनेजमेंट से आज सुनना बाकी है। उसके ऊपर भी आज ये शेयर रिएक्ट करता हुआ दिखेगा, लेकिन अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। मेजेस्को एक और ऐसा स्टॉक है जहां पर रखिएगा नजर, यूएस की एक कंपनी है, उसने इस कंपनी को इसके इंश्योरेंस सॉफ्टवेयर खरीदने के लिए करार किया है। तो बेहतरीन कंपनी। और आप देखिए कुछ दिनों पहले भी हम आपको बता रहे थे कि ये कंपनी स्पेशलाइज करती है इंश्योरेंस के सॉफ्टवेयर के लिए और एक के बाद एक कंपनियां इसको चुन रही हैं, तो यहां पर भी आज तेजी देखने को मिल सकती है।
ओके, तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए बुरी खबर, लेकिन एविएशन कंपनीज के लिए अच्छी खबर आती हुई कि कल देर रात पेट्रोल डीजल एटीएफ के दाम नहीं छुए गए, कोई बढ़ोतरी नहीं। इसके अलावा ऑरबिंदो फार्मा, दिलीप बिल्डकॉन, क्लैरिस लाइफ साइंसेज और मेजिस्को, तमाम वो स्टॉक्स हैं जो आज ट्रेड में हरकत में रहेंगे खबरों की वजह से, इनको आप अपने रडार पे रखें। लेकिन चलिए आज के इवेंट्स कैलेंडर पर भी एक नजर डाल लीजिए। बॉम्बे हाई कोर्ट में नुस्ली वाडिया की याचिका पर आज सुनवाई होनी है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट और सबकी नजरें वहां पे बनी रहेंगी। संसद के शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन है, जो हमने हेडलाइन में भी मेंशन करा था, और लग रहा है कि कुछ कामकाज आज होना है नहीं। आज भी राहुल गांधी ने जिस तरह के हाल फिलहाल स्टेटमेंट दिए थे, उसके बाद तो फिर हंगामा ही गिवन है। बीजेपी संसदीय दल को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी आज, और इसके अलावा राष्ट्रपति से मिलेंगे 16 विपक्षी दलों के प्रतिनिधि। चलिए, लेकिन यहां पे एक छोटा सा ब्रेक लूंगा। अब तक मैंने कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स के एक्शन की बातचीत नहीं करी है, लेकिन डॉलर में मजबूती से पूरा कमोडिटी कॉम्प्लेक्स परेशान है, प्रेशर के साथ कामकाज हो रहा है। ऐसे में आज रणनीति क्या हो, इस पर बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करते हैं कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स की। फेड के फैसले के बाद क्रूड में कमजोरी के बाद रिकवरी जारी है और फिलहाल ब्रेंट क्रूड $54 के करीब ट्रेड कर रहा है। जहां सोना 3% से ज्यादा फिसला है, वहीं डॉलर में जोरदार मजबूती देखी गई है। कमोडिटी करेंसी मार्केट्स में आज की रणनीति हो, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं एंजल ब्रोकिंग के अनुज गुप्ता। अनुज, हाय, गुड मॉर्निंग। और पूरी तरह से वो डॉलर इंडेक्स पे फोकस है, वही मूड बिगाड़ने का अक्रॉस कमोडिटी कॉम्प्लेक्स काम कर रहा है। अब 14 साल के हाई है सर, और इसका पहला इंपैक्ट कल रुपए पे आता हुआ हमने देखा था। आधे % से ज्यादा कमजोरी थी। रुपया से शुरुआत करूंगा क्योंकि ये मेरे इक्विटी मार्केट्स को भी इंपैक्ट करता है सर। रुपए में आज भी क्या कमजोरी कंटिन्यू होने वाली है? रणनीति क्या होगी? गुड मॉर्निंग आशीष जी। बिल्कुल, हमें लगता है कि आज भी इंडियन रुपीज डेप्रिशिएट होकर ट्रेड हो सकता है। कल में देखा था मार्केट गैप से खुला था और एक डॉलर इंडेक्स को फॉलो करते हुए इंडियन रुपीज डेप्रिशिएट हुआ था। मुझे लगता है कि आज भी सेम लेवल पे ही मार्केट चल सकता है, तो आज के लिए हमारा बाय कॉल रहेगा। हमें लगता है कि आज 68 तक टारगेट ऊपर में दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में देखने को मिल सकते हैं। बाय कॉल मतलब कि रुपया और कमजोर होगा, यानी कि यहां से और कमजोरी, और 68 तक के टारगेट के लिए रुपए में अप्रोच किया जा सकता है। अच्छा, इसके अलावा सर ये जो सोना कमजोर हो रहा है डॉलर इंडेक्स में मजबूती के चलते, क्या और कमजोरी देखने को मिलेगी? आज भी क्या बेचने की सलाह होगी? देखिए, बिल्कुल आशीष जी, कल मार्केट ने $1140 का लेवल ब्रीच किया था और हमने देखा था कि डॉलर इंडेक्स की वजह से और जो इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आया उसकी वजह से गोल्ड में एक मंदी गहराई थी। मुझे लगता है कि अभी ये कुछ और फॉलो हो सकती है नीचे। अगर हम एक मिड टर्म टारगेट तक देखें तो $1100 से लेकर $1080 तक देखने को मिल सकते हैं, अगर हम आने वाले 10-15 दिनों की बात करें। बट अगर हम इंट्राडे की बात करें तो मुझे लगता है कि आज भी मार्केट नेगेटिव ही रहेगा। और नीचे अगर हम एक टारगेट को देखें तो करीबन $1120-1115 तक मीन्स M6 में करीबन 26,800 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो गोल्ड के अंदर भी इंट्राडे में बिक्वाली करके चलना चाहिए। और कच्चा तेल शुरुआती तो वो इम्पैक्ट यहाँ पे भी नेगेटिव था डॉलर इंडेक्स में मजबूती का सर, लेकिन अब क्या वापस शिफ्ट होगा फोकस? वो कंसेंसस जो बना है ओपेक नॉन ओपेक पे, बाइंग मोमेंटम सस्टेन करेगा, कंटिन्यू करेगा क्या? देखिए, बिल्कुल क्रूड में अगर देखें तो कल जो एक नीचे रिएक्शन था वो देखने को मिला था। अगर हम ओवरऑल देखें तो फंडामेंटल फैक्टर ये है कि जो 1 जनवरी से इनको प्रोडक्शन कट करना है वो थोड़ा सा सपोर्टिव रहेगा। मुझे लगता है कि क्रूड के अंदर बाय ऑन डिप्स करके चलना चाहिए, करीबन 3450 के आसपास बाय करके चलें, ऊपर टारगेट 3550 तक। और अगर NYMEX की बात करें तो अगेन $54 तक लेवल हम देख पाएंगे। 1 जनवरी से 18 लाख बैरल्स के आसपास डेली का प्रोडक्शन कट आना है। अच्छा अनुज, जाते हैं एक बात बताएं, कितना वाकई आप मानते हैं प्रोडक्शन कट होगा? क्योंकि जब ओपेक ने सहमति बनाई थी तो सब ग्लोबली कमोडिटी एनालिस्ट चिंतित थे कि ऐसा होने तो वाला नहीं, सहमति बनेगी नहीं। अब ओपेक भी भरोसा हो रहा है और नॉन ओपेक की सहमति भी भरोसा होने लगा क्या कि वाकई प्रोडक्शन कट होने वाला 1 जनवरी से? और देखिए, बिल्कुल अगर हम देखें तो अभी भी मार्केट ओवर सप्लाइड है। अगर हम करंट डेटा को भी देखें तो कहीं ना कहीं जो मार्केट है वो ओवर सप्लाइड है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर अब ये प्रोडक्शन कट को नहीं फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं जो भाव है वो दोबारा से नीचे $40 से लेकर $38 तक आ सकते हैं, जिसमें कि अगर हम देखें तो उनकी इकोनॉमी को कहीं ना कहीं अगर हम फंडामेंटल फैक्टर की जाए तो उनको अपने प्राइस को डिस्काउंट करना पड़ेगा, जो कि मुझे लगता है कि वो चाहेंगे कि हमने ऑलरेडी पिछले 2 सालों में क्रूड के भाव को नीचे की तरफ आते हुए देखा है। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं प्राइस को बूस्टअप करने के लिए और इकोनॉमी में
रेवेन्यू लेने के लिए अगर हम फंडामेंटल फैक्टर की तरफ जाएं तो उनको मुझे लगता है कि प्रोडक्शन कट करना पड़ेगा। मगर अगर हम देखें तो इनने इतनी ज्यादा प्रोडक्शन कट नहीं किया है जिससे ज्यादा प्राइस ऊपर की तरफ आते हुए दिखाई दे, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी ही ओवर सप्लाइड है। पर वो इंडिकेशन आ गया है, वो इम्पोर्टेंट है। क्रूड प्रोड्यूसिंग देशों की सबसे बड़ी सहमति का एक और कारण है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब का चुना जाना। उससे पहले इन लोग में एकजुटता, यूनिटी नजर आने लगी है आपको। चलिए अनुज जी धन्यवाद। और सोने में बिकवाली करने की सलाह 26,900 के टारगेट्स के लिए। कच्चे तेल में आज खरीदारी करने के मौके होंगे 3550 के लेवल्स की तरह। रुपया आज ट्रेड में फिर कमजोर हो सकता है, रुपया खरीदें 68 के लक्ष्य के लिए। यहां पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद एक क्विक मार्केट चेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और ग्रोथ की उम्मीदों को झटका लगा है। व्यापार घाटा 2 साल के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। अक्टूबर के मुकाबले नवंबर में व्यापार घाटे में 28% का उछाल आया है। दरअसल बढ़ते गोल्ड इंपोर्ट के चलते व्यापार घाटे पर दबाव बढ़ रहा है। नवंबर में $350 करोड़ के मुकाबले दिसंबर में सोने का इंपोर्ट $436 करोड़ हो गया है। साथ ही एक्सपोर्ट्स पर भी ब्रेक लग गया है। नवंबर में एक्सपोर्ट फिसलकर $2000 करोड़ पर पहुंच गया है। तो ये एक दिक्कत की बात। जाते थे आपकी स्क्रीन पर एसजीएक्स निफ्टी आएगा। ग्लोबल मार्केट्स मजबूत है पर डॉलर इंडेक्स 14 साल के हाईस पे 103 के आंकड़े के ऊपर इस समय कामकाज कर रहा है। एफआईआई की बिकवाली के आंकड़े हैं, निराश करने वाले आंकड़े हैं और एक वीकेंड आता हो तो एक्सपर्ट्स मानते हैं निफ्टी में आज बिकवाली करने के मौके होंगे। मॉर्निंग कॉल में आज के लिए इतना ही। छोटा सा ब्रेक के बाद स्टॉक 2020। नमस्कार।